इसका एग्जाम पैटर्न देखो, ये भी बदल दिया है भाई पूरा। पहली बात तो बता रखा है कि सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसमें एक ही पेपर होगा, दो पेपर नहीं होंगे, जैसा कि आप लोगों को बता रखा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे यहां पे लिख रखा है ना, देखो जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में बात करें तो ये रहा जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो इसमें स्टेज 1 का ही पेपर होगा। अब स्टेज 1 के अंदर यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो पेपर टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे में आपका पेपर लिया जाएगा। पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन जिनमें से एक सही होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन पेपर है इसमें बता रखा है कि 100 जो मार्क्स होंगे, इन 100 मार्क्स के अंदर भी 2 चीजें हैं भाई। 100 मार्क्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक तो सिविल इंजीनियरिंग या फिर आप लोगों के पास अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से तो वहां से, और साथ के साथ इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आएंगे। लिखा हुआ है देख लो, 100 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन एज वेल एज द करंट अफेयर इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। ये कह रहा है कि जैसे अलग अलग स्टेट में कई बार ऐसा नहीं होता, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस कुछ पूछ लिए जाते हैं, और सिविल इंजीनियरिंग के तो क्वेश्चन होंगे 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है। तो इस 100 क्वेश्चन के अंदर टेक्निकल के जो क्वेश्चन है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा करंट अफेयर जो आपकी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड होंगे। इसके अलावा पार्ट 2, इसके 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में आपको बता दिया, पार्ट 2 के अंदर 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कंप्यूटर के। मतलब पहले आपके पास में ये जो पेपर हुआ करता था ये 40 का हुआ करता था, है ना, और ये 80 का हुआ करता था। आई थिंक इसको हम लोग देख लेंगे अभी। तो अभी फिलहाल में 100 नंबर का टेक्निकल और 50 नंबर की नॉन टेक्निकल। अच्छा, पहले वाले एग्जाम पैटर्न को देखें अगर हम लोग, जो इसका पहले एग्जाम पैटर्न होता था वो ये होता था, 80 क्वेश्चन होते थे टेक्निकल के और 40 क्वेश्चन होते थे आपके पास में नॉन टेक के, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश आता था। अब क्या हो गया भैया, इसमें अगर ध्यान से देखा जाए, देखो इसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस बार कंप्यूटर और रख दिया भैया, इसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज आपका 10 नंबर का और आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया बेटा। पेपर की लैंग्वेज तो वही इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज रहेंगी, पेपर की लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है।